हेलो मित्रों दोस्तों, आज हम वस्त्र का प्राणायाम के बारे में बता रहा हूं, उसके फायदे बताता हूं। वस्त्र का एक ऐसा प्राणायाम है, आपको तन और मन दोनों स्वस्थ रखता है, हृदय स्वस्थ करता है, फेफड़े मजबूत करता है और जो सांस तंत्र है ना, वो मजबूती मिलती है। इसको शरीर के अंदर अस्थमा, एलर्जी ऐसी रहती है, उसमें बहुत आराम मिलता है और पेट में भी आराम मिलता है। अब इसे कम से कम आपको 30 से 60 बार करना चाहिए और शुरुआत कोई अगर व्यक्त कर रहा है तो इसे 20 बार बहुत है। इससे क्या होता है, आपको भस्त्रिका प्राणायाम से कि आपका वात पित्त मेंटेन होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। इस तरह करना चाहिए, इस तरह ही। ये नाक से लेना है, सांस को नाक से छोड़ना है, इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसे आप कम से कम 20 से 30 बार करिए और शरीर की क्षमता उसका करिए। मित्रों, अगर इसका हाई बीपी है तो वो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसके बाद इसको यूज करें। ये एलर्जी, अस्थमा, प्रकाश में आराम मिलता है। इसे करने से शरीर में नई तरंगें, नई ऊर्जा मिलती है, मानसिक और शारीरिक दोनों में राहत मिलती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसे बहुत सहज आराम से करना चाहिए, इस तरह। और जो बच्चे आलसी हैं, सुस्ती हैं, जो पढ़ने मन नहीं लगता है, आलसी बना रहता है, उनके लिए वज्रासन बैठ करना चाहिए। वज्रासन क्या होता है, पेट की शक्ति मिलती है और खून का अच्छा शुद्ध होता है, रक्त बढ़िया चलता है। वज्रासन, ये मित्रों वज्रासन हो गया। स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को इसे कम से कम मित्रों, कम से कम 20 से 30 बार करना चाहिए। इससे आपकी सुस्ती, आलस दूर बढ़ता है, फेफड़ा मजबूत होता है, हृदय स्वस्थ होता है एकदम, इस तरह। अगर किसी प्रकार आंखों में कोई कमियां है, दिक्कत हो, धुंधलापन हमारे होता है, आंखों में कमी है, धुंधलापन महसूस होता है, आंखों से पानी आता है, तो इस मुद्रा में करें आप, इस तरह। मित्रों, प्राणायाम वो अपना पद्धति है, नेचुरोपैथी है, ये कुदरत की प्रकृति की है। आपको करने से शरीर में बहुत एनर्जी मिलती है। भस्त्रिका एक वो प्राणायाम है, आपका ऑक्सीजन अच्छा बना रहता है। कहते नहीं, हाथ जल्दी हाँफ जाते हैं, जिन लोगों को अस्थमा होता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे, आराम से, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर किसी को अस्थमा है, एलर्जी है, तो बहुत सहज से करें, पिंथी सुखमन आसन बैठ के आराम से, इस तरह। ये आराम से बैठे और धीरे धीरे बिल्कुल संभल गए। और जो देना चाहिए मित्रों, इनकी बीपी हाई तो नहीं है, उस टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि आपको फेफड़ों की शक्ति देती है, आपको हृदय का स्वस्थ रखता है। इसलिए जो अस्थमा के रोगी हैं वो बड़ा संभल के करें, धीरे धीरे करें, ऐसे आराम से। उनको 10 बार बहुत है, प्रतिदिन करें, लेकिन पढ़ें, नित्य करें, प्रतिदिन करें। इनमें क्या होता है, दोनों काम होते हैं। आपका जो ये श्वास तंत्र है और फेफड़े भी मजबूत होते हैं और हृदय अच्छा हो जाता है। और जो जो बंद नसें, यानी ब्लॉकेज नसें हैं, जो बंद नसें हैं, उनको संचार करता है, खोलने में मदद करता है ये भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे मान चलिए आपको। इसलिए
जिन मित्रों को शुरुआत करना है, धीरे धीरे करना है, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इन्हें मान लो उम्र 40 के बाद हो गई, प्रॉब्लम होने लगी है, वो बेचारे धीरे दवा भी खाने लगे हैं, अस्थमा की, सांस की, ऐसी दवाई खाएं। तो इसका नियम क्या है, सुबह उठो, हल्का सा गुनगुना पानी पियो। लेकिन मित्रों ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बीपी हाई है तो उस दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीपी नपा के आए आराम से, उसके दूसरे दिन करें। अगर घर में बीपी मशीन है तो अपनी बीपी मशीन से बीपी चेक करके, अगर बीपी की पोजीशन अच्छी है तो आप धीरे धीरे इस तरह बहुत सहज ऐसे कारण क्या है, जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनको जो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और हृदय नाजुक होता है, इसलिए उन लोगों को बहुत तसल्ली से आराम से करना चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं अस्थमा की जो दवा खाते हैं, जो सांस की दवा खाते हैं, वो अपनी दवा भी खाएं, दवा खाएं, और दवा एक सपोर्ट है। और जो ये वस्त्र प्राणायाम है तो वात पित्त कफ तीनों को मेंटेन करता है। जब तीनों को मेंटेन करेगा तो शरीर में रुस्ती आएगी, शरीर में जान आएगी, और आपका इससे करने से क्या होता है, वस्त्र प्राणायाम से, कि आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा आता है, कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखो कि 4:30 से और 6:30 के बीच में करना है। इससे क्या है, अपना वातावरण, अपना जो ब्रह्म मुहूर्त है, ऑक्सीजन का अच्छा लेवल होता है, और उससे हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, और बहुत आराम से करिए। अगर मित्रों किसी को मान लीजिए नाक से पानी आ रहा है और उसे अस्थमा की शिकायत है, तो मित्रों इससे कम से कम 30 बार है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती में 30 बार कर लीजिए। फिर इसको 30 बार करिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। फिर इसको करिएगा 30 बार, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसको जो वस्त्र प्राणायाम आप कर रहे हैं उसके बाद करें या उससे पहले करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका नजले में भी आराम मिलता है। इसलिए आराम से। और जो बच्चे नए हैं और चलते हाँप जाते हैं, जो यंग हैं और छोटी उम्र की हैं, वो चलने खेलने कूदने हाँपने लगे हैं, तो उसे बड़ा प्यार से संभल के सुखमन आसन में बैठ के उनसे कहो बेटा धीरे धीरे ऐसे। जब वे 8 दिन इस वस्त्र प्राणायाम को कर लेंगे, उसके बाद में इनको फिर कहो बेटा कुल्ला मंजन लेटरिन बाथरूम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद में एक चटाई पूरा आसन बिठाने के बाद में उसको बेटा कहो तो ऐसे ऐसे। जिन बच्चों को खेल में मन नहीं लगता है, वे हाँप जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं मन करना है, मन नहीं कर रहे हैं, अरे थक गए हैं, हाँप गए हैं। तो कहने मतलब ये थकावट दूर करती है, आलस दूर करती है, और फेफड़ों को मजबूत करती है, हृदय स्वस्थ करते हैं, आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा, पेट की टोन की और अच्छी होगी। इसलिए मित्रों धीरे धीरे आराम से करते रहिए, क्योंकि ये एक भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, बहुत सरल है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव सही पड़ता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन लेवल इंसान का अच्छा हो जाता है, और फेफड़े तो खैर धीरे मिलने लगता है। और जो मित्रों अस्थमा की और सांस की जो दवाई खा रहे हैं, तो वो बहुत सरलता से करें, धीरे धीरे सहज से करें। मित्रों अगर आपने महीने 6 महीने कर लिया तो आपको बहुत राहत मिलेगी। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग।
परित साधन से निकट न आवे रोग। पहला मित्रों सुख है निर्मल काया, फिर संसार की मोह माया। ऐसा इंसान कौन नहीं है दुखी ना हो, परेशान ना हो, लेकिन मित्रों स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करना पड़ता है, धीरे धीरे आराम आराम से। इसलिए धीरे धीरे आराम करते रहिए। मित्रों इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है तो हर रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय ये स्वस्थ रूपी यानी शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए योगा व्यायाम करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मित्रों मेरा चैनल है यूट्यूब पर है योगा टाइम 25। उसे मित्रों देखो, बारीकी से समझो और स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। और मित्रों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। राधे राधे।